हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 11.1 का तीसरा सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। दिया है हमारा वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई हमारा दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, पहला हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है। हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे वक्र पृष्ठ का मान 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हम पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। हमें आर का मान निकालना है और एल का मान हो गया है 14। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14। अब ध्यान दीजिए 308 यहाँ पर है बराबर 22 और 2 गुणा में है। हम बच्चांतर करेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा 22 × 2 आर। काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। अब 22 से काट लेते हैं तो 22 सत्ते 154 होता है, यानी हमारे आर का त्रिज्या का मान आ गया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। तो ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हम मान रख लेते हैं। सबसे पहले पाई और आर कॉमन कर लेते हैं तो पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा एल प्लस आर। अब हम पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं। आर का मान हमें 7 दिया हुआ है और ब्रैकेट में एल का मान 14 दिया हुआ है प्लस आर का मान 7 दिया हुआ है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बराबर। ध्यान दीजिए बचेगा 22 गुणित 14 + 7 हो जाता है 21। हम गुणा कर लेते हैं। 22 × 22, 2 हासिल लगा 2, 22 दूना 44, 2 46। तो 462 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और तंबू में लगे कैनवस की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तंबू की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है हमें 10 मीटर और आधार की त्रिज्या आर बराबर हमें दिया है 24 मीटर। तो हमें एल का मान ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई एल का मान ज्ञात करना है। हम फॉर्मूला जानते हैं एल = करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो मान रख लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। रूट लगा लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 576 + 100 हो जाएगा 676। करनी से बाहर निकाल लेते हैं। करनी में 676 ये होता है 26 का। दूसरा सवाल कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है तो सबसे पहले हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होगा, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है शंकु का पाई आर एल। तो ध्यान दीजिए पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हमें 24 दिया हुआ है और एल का मान हमें 26 दिया हुआ है, 26 मीटर और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत हमारा कह रहा है 70 रुपए है, तो कुल तंबू में लगे कैनवस की लागत, तंबू में लगे कैनवस की लागत हो जाएगी हमारा जो जितना वक्र पृष्ठ होगा उसी के साथ 70 का गुणा हो जाएगा। तो कैनवस की लागत है 22/7
गुणित 24 गुणित 26 गुणित 70। हम यहाँ पे भाग दे ले रहे हैं 7 × 70। अब 22 का गुणा 24 में और 24 का गुणा फिर 26 में कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 का गुणा 24 में करेंगे तो 22 चौक 88 8 और 22 दूना 44 44 50 2 52 गुणित 26 यानी 260। 528 का गुणा 26 में अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 1,37,280 रुपए। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। 5वां सवाल कहता है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि उसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है वह 8 मीटर है और जो शंकु की त्रिज्या दी हुई है वह हमारा 6 मीटर है। हम यहाँ से तिर्यक ऊंचाई L का मान निकालते हैं तो L का मान होगा करनी में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका मान आ जाएगा 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। बाहर करेंगे तो ये 10 मीटर आएगा। कह रहा है 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी तंबू बनाने में। तो हम सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ हमारा हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर तंबू में जितना कपड़ा लगेगा उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो हम कहेंगे तंबू में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, अगर हम शंकु के वक्र पृष्ठ को बराबर कर दे तंबू में लगने वाले तिरपाल के क्षेत्रफल से, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और तंबू में लगने वाला तिरपाल एक आयत की तरह होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। हमें तिरपाल की चौड़ाई b दी हुई है 3 मीटर। हमें तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ दिया है पाई का मान 3.14 रखने को, तो 14 रख ले रहे हैं। r का मान 6 मीटर है और l का मान अभी हमने निकाला 10 मीटर। हमें लंबाई निकालनी है तिरपाल की, तो हम इसे L1 कह लेते हैं। L1 गुणित b है 3 मीटर। इसे सॉल्व कर लेते तो देखिए आंसर क्या आता है। 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 1, 6 कम 6 7 8 और 6 त्रिक 18 और 2 पे दशमलव लगा 1 यहाँ करेंगे तो 18.40। यहाँ 3 है तो बटी भाग कर लेंगे और L1 ये हमें तंबू में लगने वाले तिरपाल का लंबाई दिखाता है। अब भाग देंगे तो ये आएगा L1 का मान आएगा 3 छंग 18, 3 दूनी 6 7 8 3 8 24। अब चूंकि L1 की लंबाई 62.8 मीटर आई हुई है, लेकिन कह रहा है कि यदि सिलाई और कटाई में 20 मीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तो हम कहेंगे चूंकि सिलाई कटाई में अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम मीटर में दिया हुआ है तो हम पहले से सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। अब हम कह सकते हैं कुल लंबाई, तिरपाल की कुल लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 62.8 प्लस 0.20 मीटर। सॉल्व करेंगे तो कुल तिरपाल की लंबाई हमारी होगी 63 मीटर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।